गुबार से आसमान भरा हुआ है और वेनेजुला में एक के बाद एक 2 भूकंप हुए, हर तरफ कोहराम। वेनेजुला में कुछ ही मिनटों के अंदर 2 बड़े भूकंप आए जिनकी तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। इन भूकंपों का जो केंद्र है वो वेनेजुला की जो कैरेबियन तटीय इलाका है उसे मोरोन के आसपास माना गया और राजधानी काराकास की कई इमारतें भर-भरा कर गिर गईं। लोग डर के मारे भाग रहे हैं और सदमे में हैं। तो आखिरकार क्यों इमरजेंसी वहां लगाई गई और किस लिए जो वहां का एयरपोर्ट है उसे भी अभी बंद कर दिया गया है? आइए जानते हैं कुछ ग्राफिक्स, कुछ तस्वीरों के जरिए कि कैसे भूकंप से कांपता हुआ नजर आ रहा है वेनेजुला। आप इन तस्वीरों में 6 विंडोज की तरफ से देख सकते हैं जहां भरभरा के इमारतें धराशायी हुई। वहां पर मिशन मोड में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और तबाही का जो ये मंजर है उसकी चश्मदीद हैं ये तस्वीरें। भारी जान माल का नुकसान हुआ है। 125 साल बाद माना जा रहा है इतनी भीषण तीव्रता वाला भूकंप आया है और नुकसान के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। देश में इमरजेंसी को घोषित किया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। सबसे बड़ी यहाँ पर जो अपडेट है वो ये है कि आफ्टर शॉक्स का लगातार खतरा है और उसी खतरे के बाबत लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं। हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट की जब बात की जाती है वेनेजुला में तो उसको लेकर मिशन मोड में काम किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उन्हें बचाया जा सके। और ख़ास तौर पर आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि भूकंप की तीव्रता जो है वो कितनी ज़बरदस्त थी कि जो ऊंची गगनचुंबी इमारतें थीं वो ज़मींदोज़ होती हुई नजर आ रही हैं। और वेनेजुला में इमरजेंसी की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा की और ये भी अपील की है कि शांति बनाए रखें क्योंकि जो अधिकारीगण हैं वो मदद करने के लिए जुटे हुए हैं। तो शांति बनाए रखने की अपील राष्ट्रपति द्वारा की गई है क्योंकि वेनेजुला में इस वक्त इमरजेंसी लगाई गई। जिस तरह के हालात इस भूकंप के बाद नजर आ रहे हैं, जो अधिकारीगण हैं वो मदद के लिए जुटे हुए हैं। मिशन मोड में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और वेनेजुला में जो यूएस के नागरिक हैं उनके लिए अलर्ट जारी किया गया। अमेरिकी दूतावास ने इस एडवाइजरी को जारी किया है और नागरिकों से सतर्क रहने की उन्हें सलाह दी गई है। साथ ही स्थानीय प्रशासन के निर्देश मानने की अपील की गई। यात्रा और आवाजाही से बचने के लिए कहा गया, सावधानी बरतें। दूतावास की तरफ से एसओपी जारी की गई है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। और अमेरिकी दूतावास जो है वो स्थिति पर कड़ी नज़र रखे हुए क्योंकि तमाम जो अमेरिकी नागरिक अगर वहाँ पर हैं तो उनसे यात्रा ना करने के लिए कहा गया और जो लोकल एम्बेसी है उनसे संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है। और अब आपको बताते हैं कि हर संभव मदद के लिए कैसे कंधे से कंधा मिलाकर भारत भी खड़ा हुआ है। तो वेनेजुला में आए भीषण भूकंपों से हुई तबाही से प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है आइए आपको बताएं। उन्होंने कहा कि वो अत्यंत दुखी हैं। भारत की जनता की ओर से मैं वेनेजुला की सरकार और वहाँ के लोगों, विशेष रूप से अपने प्रियजनों को खोने वाले जो परिवार हैं उनके प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं और इस कठिन समय में प्रभावित सभी लोगों के साथ भारत एकजुटता से खड़ा है। भारत हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है। तो वेनेजुला में जिस तरह के इस वक्त हालात हैं, भारत हर मदद, हर संभव आश्वासन के साथ तैयार खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी और जो वहाँ पर हुआ, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं उसे देखकर अत्यंत दुखी हूँ। उन्होंने अपने इस दुख को ट्वीट के जरिए व्यक्त भी किया और इस कठिन परिस्थिति में भारत एकजुटता के साथ वेनेजुला के साथ खड़ा हुआ है। हमने यहाँ वेनेजुला की बात की है लेकिन आपको आइए आप बताएं कि जापान में भी किस तरह से तेज भूकंप के झटकों के बाद कांपती हुई धरती नजर आई। आप देख सकते हैं तेज भूकंप के झटके, जो पहली तस्वीर है आप उस पोर्ट पर हिलते हुए ये विजुअल्स देख रहे हैं। नुकसान की खबर यहाँ पर साफ तौर पर समझ आ रही है लेकिन कोई हताहत नहीं, इसीलिए स्कूलों को भी एहतियातन बंद कर दिया गया है। तो जापान, अगर हम सेस्मिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं उसमें जापान को महारत ज़रूर हासिल है लेकिन जापान एक ऐसा देश है जो अर्थक्वेक प्रो देश है, इसीलिए वहाँ पर बिल्डिंग्स को इस तरह से तैयार और स्ट्रक्चर्ड किया जाता है
ताकि वो भूकंप रोधी हो और कम से कम नुकसान हो। लेकिन यहाँ तेज़ भूकंप के झटके आप साफ तौर पर अपनी टीवी स्क्रीन के जरिए देख सकते हैं। नुकसान की कोई खबर नहीं है, नुकसान की खबर है लेकिन कोई हताहत नहीं है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन वेनेजुएला में इसके उलट हुआ। तेज भूकंप के झटकों के साथ साथ हमने देखा कि वहाँ जान माल का नुकसान हुआ है और वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त मिशन मोड में जारी है। सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता दीपक रावत का इस वक्त। दीपक, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे इस वक्त ताज़ा स्थिति वेनेजुएला में क्या है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि जानमाल के नुकसान की खबर है। जी, बड़ा जानमाल का नुकसान है। भूकंप की तीव्रता काफ़ी ज़्यादा थी, करीबन 40 सेकंड के भीतर एक के बाद एक बड़ी तीव्रता के भूकंप आना, ये अपने आप में बहुत गंभीर बात थी। और जिस तरीके से तस्वीरें वहाँ से निकल कर आ रही हैं उसमें साफ दिख रहा है कि लोग किस तरीके से हताहत हैं, लोग अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं। हालांकि जो लोकल प्रशासन है वो तो कवायद कर ही रहा है जो लोग दबे हुए हैं उनको निकालने की, लेकिन जो लोग हैं जिनके परिजन उस मलबे में दबे हुए हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने परिजनों को, अगर कोई जीवित है तो उसे तुरंत बाहर निकाला जा सके, उसका उपचार किया जा सके। हालांकि अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो अभी तक ऑफिशियल जानकारी ये नहीं आई है कि कितने लोगों की जानें गई हैं, कितने लोग हताहत हुए हैं। हालांकि जो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से जो एक आंकड़ा दिया गया है, एक आशंका जताई गई है जिसमें कहा गया कि 44% 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो सकती है इस पूरी भूकंप के बाद की जो घटना हुई है उसमें। और बात करें अगर पूरे इलाके की तो पूरे इलाके में लगातार जो प्रशासन के जो मूलभूत सुविधाओं की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। इमरजेंसी व्हीकल्स को पहुंचाया जा रहा है जहां पर ज़रूरत है। ख़ासतौर पर लोकल एडवाइजरी भी जारी की गई है। कहा यह गया है कि आफ्टर शॉक्स जो लगातार आ रहे हैं, जिस तरीके से आते हैं भूकंप के बाद, वो भी जारी है। 24 से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स अब तक देखे गए हैं और ऐसे में लोगों को कहा गया है कि वो अभी भी इमारतों के भीतर ना जाएं। खासतौर पर राजधानी कराकास में तो ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि कोई भी इमारत या घर के भीतर नहीं जाए। उसको कोई ज़रूरत है तो वो जो वहाँ पर लोकल प्रशासन है वो मदद के लिए उससे संपर्क कर सकता है। सड़कों पर न घूमें ताकि जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं वो अपना मूवमेंट आसानी से कर सकें। और एयरपोर्ट को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, वहाँ से कोई उड़ानें फिलहाल नहीं हो पाएंगी, रद्द कर दिया गया है। तो तमाम चीज़ें हैं निकालने की, लोगों की कवायद ज़्यादा है। जो जीवित हैं उनको तुरंत उपचार दिया जा सके, जो घायल हैं उनको मदद पहुँचाई जाए। इन तमाम कोशिशों में वेनेजुएला का जो पूरा प्रशासन है, सरकार है, वो जुटी हुई है। दीपक, क्योंकि वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा की है, ऐसे में इमरजेंसी की घोषणा क्या इसका अर्थ है, और साथ ही साथ जो मेडिकल सेवाएं हैं, ऐसे में मेडिकल सेवाओं की बहुत अहम भूमिका हो जाती है। मेडिकल स्टाफ किस तरह से अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करवा रहा है, क्योंकि जिन लोगों को निकाला जा रहा है उन्हें त्वरित तौर पर मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत होगी। जी, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है डेल्सी, उनकी तरफ से जब ये कहा गया उनके संबोधन में कि वहाँ पर इमरजेंसी घोषित की गई। इमरजेंसी का मतलब यही होता है कि जब बहुत बड़ी घटना हो गई है उसके बाद सरकार प्रशासन अपने हिसाब से अपने तरीके से वहाँ पर लोगों को काम कराएगा, लोगों के लिए मदद पहुँचाएगा, तमाम चीज़ें करेगा। और इमरजेंसी में वो तमाम जो उपचार की चीज़ें हों, चाहे लोगों को अस्पताल पहुँचाना हो, लोगों तक खान पीना पहुँचाना हो, तमाम चीज़ें जो पहुँचाना हो उस पर पहले ध्यान दिया जाता है। और उसी कोशिश में वेनेजुएला इस वक्त लगा हुआ है। जहाँ तक बात रही कि इस वक्त स्थिति किस तरीके से लोग वहाँ पर अपनी मदद कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर अलग अलग जगह पर कैंप्स लगाए जा रहे हैं। लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो अगर किसी से बातचीत कर सकते हैं अपने रिश्तेदारों से तो उनसे तुरंत बात करें। किसी को कोई ज़रूरत है और वहाँ पर ज़रूरत नहीं पहुँच पा रही है तो वहाँ पर तुरंत जो सूचना है लोकल प्रशासन को दे ताकि उन तक मदद पहुँचाई जा सके। यानी कि प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी ये कहा गया है कि वो कोशिश करें कि अपने आसपास देखें, अगर कोई फंसा हुआ है तो उसकी मदद करें। यानी कि इस वक्त स्थिति बहुत भयानक है पूरे वेनेजुएला में, खासतौर पर जिस तरह मैं राजधानी की बात कर रहा हूँ वहाँ पर। और ये भूकंप इतना ज़्यादा तीव्रता का था कि जो पड़ोसी देश है कोलंबिया, वहाँ पर भी सायरन बजे, झटके महसूस किए गए, वहाँ पर भी लोग दहशत में हैं। तो ये स्थिति है जो है बहुत भयानक स्थिति है और करीबन 126 साल बाद इतना बड़ा भूकंप जो है वेनेजुएला ने देखा है। दीपक, ऐसा माना जाता है कि वेनेजुएला, क्योंकि जब हम सेस्मिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो कोवनिन प्रणाली पर वहाँ पर घर बनाए जाते हैं, उन घरों पर नंबर्स होते हैं और इन सभी बिल्डिंग्स की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर इन्हें लो राइज बनाया जाता है। ऐसे में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिहाज से, चाहे हम जापान की बात करें या वेनेजुएला की बात करें, किस तरह से अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात करें तो वहाँ की सरकार एहतियात के तौर पर चलती है?
जी बिल्कुल सही बात है। जब अगर वेनेजुएला जैसे जापान में भी भूकंप आया, और आप बता भी रही थी कि जापान में इस तरीके से स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है क्योंकि वहाँ पर भूकंप आए दिन आते रहते हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलता है जब इस तरह के भूकंप आते हैं। लेकिन वेनेजुएला की बात करें, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन तस्वीरों में आप देखेंगे कि जो लंबी लंबी इमारतें हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं, एक बड़ा होटल जिसकी तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक तस्वीर पहले होटल के, उसके बाद की पूरा का पूरा होटल जो है धराशायी हो गया है। तो जो बड़ी ऊंची इमारतें हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनके स्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठते ही हैं कि इतनी बड़ी इमारतें बनी हैं चाहे किसी भी देश में हो। और वेनेजुएला की अगर जहाँ तक बात की जाए, उसकी जियोग्राफी की बात की जाए, तो वहाँ पर वो भी काफ़ी संवेदनशील है सुनामी और भूकंप को लेकर। और यही वजह है कि सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया, न सिर्फ वेनेजुएला के आसपास बल्कि कैरिबियाई देशों में इस सुनामी का अलर्ट है। और कहा गया है कि वहाँ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, कभी भी भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं, ऐसे में खुद से एहतियात बरतने की बात कही गई है। और वहीं जो अमेरिकी दूतावास है उसने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। वहाँ पर जो अमेरिकी नागरिक हैं उनसे कहा गया है कि यात्रा करने से बचें। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए किस तरह के कदम वेनेजुएला की सरकार उठा रही है? जी देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर मदद की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हर संभव मदद जो है वो वेनेजुएला को अमेरिका की तरफ से दी जाएगी, और उन्होंने कहा है कि इस संकट की घड़ी में वो उनके साथ है, कदम से कदम मिलाने के लिए साथ है। और अमेरिका की तरफ से कोशिश भी की जा रही है कि वहाँ पर मदद पहुँचे और तुरंत पहुँचे, और साथ ही अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए भी जो कवायद एक देश करता है उसी तरह की कवायद वहाँ पर की जा रही है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि उन डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर के जरिए उनको कॉल किया जाए, ताकि एम्बेसी के जरिए उनको मदद पहुँचाई जा सके। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर ये कहा है कि इस बड़ी घटना में भारत उनके साथ है। भारत की तरफ से भी हर संभव मदद जो है वेनेजुएला को पहुंचाई जाएगी, और भारत की तरफ से भी कोशिश ये की जाएगी कि अगर वहां पर भारतीय नागरिक हैं तो उनको भी जल्द जल्द मदद पहुंचाई जाए, उनको भी वहां से निकाला जा सके। और वहीं बहुत संक्षिप्त में आपसे दीपक, क्योंकि जापान में भी भूकंप आया, हालांकि किसी के हताहत होने की अभी कोई खबर नहीं है, वहां पर किस तरह की स्थिति है? अभी ताज़ा अपडेट। देखिए 6.9 तीव्रता का भूकंप जापान में भी आया है, और उसके बाद वहाँ पर भी कई इमारतों को नुकसान ज़रूर पहुँचा है, लेकिन किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पर सुनामी का अलर्ट भी जारी नहीं किया गया है, यानी कि अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति नहीं है कि दोबारा भूकंप आए, लेकिन फिर भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। लेकिन कैरिबियाई देशों की जब मैं बात कर रहा हूँ, वेनेजुएला और उसके आसपास के क्षेत्र में, वहाँ पर सुनामी का अलर्ट जरूर जारी किया गया है, वहाँ पर एहतियात बरतने के लिए ज़रूर कहा गया है। और आफ्टर शॉक्स जिस तरीके से मैं बता रहा था कि भूकंप के बाद आते हैं, और 24 से ज़्यादा बार आफ्टर शॉक्स वहाँ पर देखे गए हैं, तो ऐसे में वहाँ पर लोगों को यही हिदायत दी जा रही है कि फिलहाल वो इमारतों के भीतर ना रहें, क्योंकि कभी भी भूकंप आ सकता है दोबारा। चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। आप नज़र बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट से रहेंगे। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर बात करेंगे ओमेगा की। न्यूज़ पंच में जुड़े रहिए।